अस्सलाम वालेकुम। आज हम फार्माकोलॉजी में लिथियम को स्टडी करेंगे व्हिच इज़ वन ऑफ द मूड स्टेबलाइज़र्स। मैंने मूड स्टेबलाइज़र्स के ओवरव्यू के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आई विल लिंक दैट हियर, आप उसको पहले देख लें। छोटी-सी वीडियो है, उसके बाद कम बैक टू दिस वीडियो तो आपको बेहतर समझ आएगी। तो लिथियम और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एज़ वेल एज़ एंटी कन्वल्सेंट्स, ये 3 मेन ड्रग्स की क्लासेस हैं जो कि मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ काइंड ऑफ one of the three-part series of mood stabilizers I'm making. Please pause the video and read this. ओके, सो जनरली मैंने ये बात नोटिस की है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लिथियम के बारे में बस इतना पता होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट में लिथियम यूज़ होता है एंड बियॉन्ड दैट इस पे ना इतना एम्फेसिस दिया जाता है और ना स्टूडेंट्स का इतना इंटरेस्ट मैंने देखा है। बट आई फ़ील कि लिथियम जितना अच्छा ड्रग है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इम्प्लिकेशंस हैं जिसके बारे में डॉक्टर के को पता होना चाहिए कि इसकी मॉनिटरिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर के अलावा भी ये किन-किन कंडीशंस में ये प्रिस्क्राइब होता है, वी शुड नो दिस। लिथियम जो होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता। ये सेडेटिव, यूफ़ोरिएंट या डिप्रेसेंट नहीं है। इट इज़ अ मूड स्टेबलाइज़र। लिथियम को कंसिडर किया जाता है एज द क्लासिक मूड स्टेबलाइजर और 60 टू 80% पेशेंट्स जो मेनिया और हाइपोमेनिया शो करते हैं उनमें ये इफेक्टिव होता है। एक्यूट मेनिया के लिए इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी बोथ मैनिया एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स दोनों के लिए ये अच्छा है, इफेक्टिव है। बाइपोलर स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स, उसके अलावा साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, यूनिपोलर डिसऑर्डर में भी इफेक्टिव है। तकरीबन 1 हफ्ता लगता है इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होने में। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स इज़ लिथियम एक ऐसा मूड स्टेबलाइज़र है जो कि सुसाइड रिस्क को भी डिक्रीज़ करता है। सो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स। डिफरेंट किताबों में डिफरेंट मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस लिखे होते हैं। आप ऑनलाइन खोलें तो आपको 10 और तरह के मैकेनिज़म्स मिल जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा हमें नहीं पता। थियरीज़ बेतहाशा हैं, स्टडीज़ बेतहाशा हुई हुई हैं और उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कॉल्ड हाउ डज़ लिथियम वर्क। तो उसपे ये सारा मैं डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में ये टॉपिक नहीं है। तो जनरली आपको एक कॉन्सेप्ट मैं ये दे रही हूँ क्योंकि लिथियम सोडियम से मिलता-जुलता एक आयन है, तो बहुत सारे सोडियम चैनल्स में ये रेडिली पास हो जाता है एंड इट इंटरफेयर्स विद सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स लाइक सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन। उसके अलावा ग्लूटामेट की क्लीयरेंस को इंक्रीज करता है। बहुत सारे सेल्युलर प्रोसेसेस हैं जिनको लिथियम ऑल्टर करता है, एंजाइम्स को इफेक्ट करता है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स को इनहिबिट करता है और अल्टीमेटली अल्टीमेटली अगर आपको एक कॉन्सेप्ट चाहिए तो वो ये है कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिटर्स को ये इनहिबिट करता है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिटर्स को ये प्रमोट करता है। सो इंडिकेशंस, ये पूरी फ़हरिस्त है, एक लिस्ट है ऑफ कंडीशंस जिसमें लिथियम यूज़ होता है, नेमली बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, मैनिक डिप्रेसिव स्टेट्स, रिकरेंट डिप्रेशन, एग्रेसिव एंड सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर, डिक्रीज सुसाइड रिस्क, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स, यूनिपोलर डिप्रेशन एंड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। अगर आपको इन डिसऑर्डर्स के बारे में और जानना है तो आप मेरी साइकियाट्री प्लेलिस्ट को कंसिडर कर सकते हैं। सो लिथियम अगर काम कर जाए, किसी को सूट कर जाए तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जी, पेशेंट काम फ़ील करता है, इमोशनली स्टेबल फ़ील करता है, इम्पल्सिविटी कम होती है, इरिटेबिलिटी कम हो जाती है पेशेंट की। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि जब आप लिथियम का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आइडियली इट शुड बी स्टार्टेड इन अ हॉस्पिटल और उससे पहले पेशेंट की एक बेसलाइन हेल्थ स्टेटस का हमें पता होना चाहिए। पेशेंट की ईसीजी, बेसिक केमिस्ट्रीज़, थायरॉइड फंक्शन, सीबीसी और प्रेगनेंसी टेस्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि बाय द वे लिथियम प्रेगनेंसी में दिया तो जा सकता है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक लिथियम जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद एप्स्टीन अनोमली, जो कि एक हार्ट डिफेक्ट होता है बेबीज़ में जिनकी मदर्स लिथियम ट्रीटमेंट पे होती हैं। सबको नहीं होता, लेकिन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन जो एग्ज़ाम में अक्सर चेक होती है। उसके अलावा ये कि इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद डिक्रीज़्ड एपगार स्कोर्स इन द नियोनेट और लिथियम को आइडियली 24 टू 48 आवर्स बिफोर डिलीवरी स्टॉप कर देना चाहिए। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनमें लिथियम देना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट होता है। क्लिनिशियंस को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए थायरॉइड फंक्शन और किडनी फंक्शन। ये मैं आगे जाके आपको जब साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस करेंगे आई विल टेल यू कि ये थायरॉइड को भी अफ़ेक्ट कर सकता है, किडनी को भी अफ़ेक्ट कर सकता है, इसलिए साथ-साथ सीरियल मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट इस तरह का आ रहा है तो पेशेंट को और डॉक्टर को पहले से ही पता हो ताकि वो अल्टर कर लें रेजीम। फिर ये कि जिन पेशेंट्स में किडनी का थोड़ा बहुत इश्यू है, रीनल डिसफंक्शन है, तो मे बी डोज़ नीड्स टू बी एडजस्टेड।
एप्स्टीन अनोमली के लिए आपको एक मेमोराइजेशन टूल दे रही हूँ कि लिथियम के निमोनिक में LIT आप यूज़ कर सकते हो, लो इम्प्लांटेड ट्राइकस्पिड वाल्व, विच इज़ एक्चुअली व्हाट एप्स्टीन अनोमली इज़। ठीक है। सो इसकी इंटरैक्शंस इन सारे ड्रग्स के साथ हैं, यू कैन रीड देम हियर। फार्माकोकाइनेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि लिथियम जो होता है इसकी हाफ लाइफ 20 आवर्स है। इट इज़ क्लियर्ड बाय द किडनी एट 1/5 द रेट ऑफ क्रेटिनिन। और प्लाज्मा लेवल्स को शुरू शुरू में जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कुछ हफ्ते बहुत ही ज़्यादा ध्यान से मॉनिटर करने की ज़रूरत है। बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है, जो प्लाज्मा लेवल्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसका रोल है उसको ऑल्टर करने में, कि पेशेंट अगर डिहाइड्रेट हो रहा है तो टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। इस तरह के पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से काउंसल करना चाहिए कि आपने डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक लेनी है और डायूरेटिक्स वगैरह नहीं यूज़ करने या कम मॉडरेशन में यूज़ करने हैं। द डोज नीड्स टू बी एडजस्टेड। उसके अलावा ये कि और भी चीज़ें जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं लाइक एनसेड्स वगैरह, तो उसमें भी यू नीड टू सी द ड्रग हिस्ट्री ऑफ योर पेशेंट। तो एनसेड्स, एस इनहिबिटर्स, लूप डायूरेटिक्स, ये सारे के सारे ब्लड में टॉक्सिक लेवल्स करा सकते हैं लिथियम के। फिर ये कि कैफीन और थियोफाइलिन जो होते हैं वो लिथियम की रीनल क्लियरेंस को बढ़ाते हैं। दोबारा एम्फेसाइज कर रही हूँ, लिथियम के लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको और कुछ याद नहीं रहता, जस्ट रिमेंबर द नंबर ऑफ 1.5। 1.5 से ज़्यादा लिथियम के लेवल्स को इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन एक रफली आप कह रही हूँ मैं, 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेवल, क्योंकि फिर टॉक्सिसिटी होती है। आइडियली जो थेरेप्यूटिक रेंज है वो 0.6 से 1.2 के दरमियान होती है, कोशिश करनी चाहिए कि इसी के अंदर रहे। ठीक है, जब नया-नया ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो 12 आवरली भी लिथियम के लेवल्स देखने चाहिए, फिर उसके बाद ट्वाइस वीकली, फिर अल्टीमेटली वन्स अ मंथ या एवरी अदर मंथ। लेकिन द डॉक्टर शुड कॉन्स्टेंटली नो कि आपके पेशेंट के अंदर थेरेप्यूटिक रेंज ही है कि टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है। 2 के बियॉन्ड तो पोटेंशियली लीथल है। शुरू में लो इनिशियल डोजेज देना एडवाइजेबल है ताकि कम से कम एडवर्स रिएक्शंस देखे जाएँ। तो लर्निंग एड में अब बिफोर आई टॉक अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स, पहले मैं आपको लर्निंग एड देती हूँ, इससे आपको फ़ेमिलियर आप हो जाओगे टू द साइड इफेक्ट्स। तो लिथियम्स इज़ द निमोनिक, L फॉर ल्यूकोसाइटोसिस, I for increased thirst, urination, and that's because of nephrogenic diabetes insipidus. Then there's tremors, fine tremors sometimes expected होते हैं, कोर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो टॉक्सिसिटी इंडिकेट करती है। फिर एच से हाइपोथायराइडिज्म और हार्ट एरिथमियाज, आई से इंक्रीज्ड वेट यानी कि वेट गेन, यू से अपसेट स्टमक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एम फॉर मसल वीकनेस, एज वेल एज malformations जो मैंने अभी आपको बताई थी, एप्स्टीन अनोमली, और एस फॉर स्किन रिएक्शंस। साइड पे ये इमेज दी हुई है, ये भी एक सेपरेट निमोनिक है, थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, इसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आप इस लिस्ट को गो थ्रू करें तो आपको ईज़ी हो जाएगा। हेडेक, ड्राई माउथ, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, वेट गेन। अच्छा, इसका ल्यूकोसाइटोसिस बिनाइन होता है, ख़ास तौर से अगर आप ऐसा कोई ड्रग ले रहे हैं जिससे WBC काउंट गिरता है तो उसका पेयरिंग विद लिथियम कैन हेल्प द पेशेंट। फिर ये कि थायरॉइड को ये इनलार्ज कर सकता है, हाइपोथायरायडिज्म हो सकती है, इरिथमियाज में सिक साइनस सिंड्रोम हो सकता है, साइनस नोड को ही डिप्रेस करता है, ब्रेडी टैकी सिंड्रोम हो सकता है। जीआई डिस्ट्रेस तो को प्रिवेंट करने के लिए आपको लिथियम फूड के साथ एडवाइस करना चाहिए। फाइन हैंड ट्रेमर्स हो सकते हैं, डिजीनेस, फटीग, स्किन रिएक्शंस और सेडेशन, और माइस्थेनिया ग्रेविस अगर पेशेंट को है तो वो वर्सन हो सकता है। थायराइड को डिफरेंट तरीकों से लिथियम अफेक्ट कर सकता है बाय इंक्रीजिंग आयोडीन कंटेंट इन द ग्लैंड। T4 T3 बनाने की कैपेबिलिटी ग्लैंड की कम हो जाती है, फिर उसकी रिलीज को भी ये ब्लॉक करता है और थायरोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर को भी ये ऑल्टर करता है। लिथियम की टॉक्सिसिटी में इंपॉर्टेंट बात आपको ये अंडरस्टैंड करनी है, 1.5 से ज़्यादा हो तो टॉक्सिसिटी का रिस्क होता है। दूसरी बात ये, अगर पेशेंट कह रहा है कि फाइन ट्रेमर्स के अलावा अब कोर्स ट्रेमर्स हो गए हैं, तो वो भी आपके ज़हन में आना चाहिए कि टॉक्सिसिटी की तरफ पेशेंट जा रहा है। फिर ये कि टॉक्सिसिटी दो तरह की हो सकती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट के अंदर ज़्यादातर जीआई सिम्टम्स प्रीडोमिनेट करते हैं और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। क्रॉनिक के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं लाइक निस्टैग्मस, कोर्स ट्रेमर्स, हाइपर रिफ्लेक्सिया, एटैक्सिया, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। तो ये 2 चीज़ों के बारे में डॉक्टर को फ़ैमिलियर होना चाहिए। फिर ये कि लिथियम टॉक्सिसिटी अगर हल्की-फुल्की सी है, तो उसकी डोज़ को रिड्यूस या स्टॉप किया जा सकता है। अगर ज़्यादा सीवियर है, तो लिथियम को बॉडी से क्लियर करने की ज़रूरत है। सो ये आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने एक टेबल प्रोवाइड किया है। प्लीज़ डोंट यूज़ दिस टू सेल्फ मेडिकेट और प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। सो ये कुछ ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में लिथियम इस तरह से सेल होता है।
पेशेंट काउंसलिंग, नाउ दिस स्लाइड आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, पास रख लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पेशेंट की काउंसलिंग करना आपका काम है। पेशेंट को नहीं पता कि लिथियम क्या है, क्या नहीं है, उसने जो आपने देना है, वो उसने ले लेना है। आपने उसको ये समझाना है कि आप डिहाइड्रेशन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लिहाज़ा 8 से 12 ग्लास पानी आप ज़रूर पिएँ। सॉल्ट इंटेक को नॉर्मल रखें। आइडियली खाने के साथ लिथियम को लें, तो स्टमक कम अपसेट होएगा। फिर ये कि अगर आप साथ कोई और मेडिकेशन ले रहे हैं तो मुझे पहले बता दें, या फिर कोई नई मेडिकेशन लेनी है तो मेरे से पूछ के लेनी है, किसी डॉक्टर से पूछ के लेनी है, क्योंकि लिथियम और दूसरे ड्रग्स के इंटरैक्शंस आर वेरी कॉमन। फिर ये ख़ास तौर से डायूरेटिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, एनसेड्स, आइबुप्रोफेन वगैरह ये आपने नहीं लेने, डॉक्टर से पूछ के लेने हैं अगर लेने का सोच रहे हैं तो, ठीक है? और उसके अलावा इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि किडनी फंक्शन, थायराइड फंक्शन, हार्ट फंक्शन, कैल्शियम लेवल्स, ये सब चीज़ें वक्तन फ़वक्तन जैसे-जैसे डॉक्टर कहता है इन टेस्ट्स को देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके आपने एडवर्स इफ़ेक्ट्स पेशेंट को समझाने हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ताकि कंप्लायंस बेहतर हो और फ़ॉलो-अप्स ज़्यादा हों। अगर आपने कुछ सीखा, आपको फ़ायदा हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फ़ॉलो करें। इंशाल्लाह और वीडियोज़ के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।